वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धांत दुबे, मैं आप सबका एंडोवर प्रेप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन एमपी। बेटा ये यूनिट 10 का पहला टॉपिक है। हाल ही फिलहाल में एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया है और उसमें जो पहले कमीशन में यूनिट 10 हुआ करती थी उसके जगह पे उसने एक नया टॉपिक डाल दिया, दैट इज ट्राइब्स इन एमपी। तो ट्राइब्स इन एमपी का जो पहला टॉपिक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन एमपी, इसकी शुरुआत हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बात करते हैं आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन एमपी की, तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्राइब्स इन एमपी। मतलब हमको ट्राइब्स पढ़ना है किसके सेंस में, ज्योग्राफी के सेंस में। मतलब कि अगर मैं आपको बात करूं तो जो एमपी है, एमपी में किस एरिया में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, हमको बेसिकली इस टॉपिक पे वो कवर करना है। ठीक है, ये क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि हम इसमें कम से कम में ज़्यादा से अच्छा कंटेंट आपको दें, तो यहाँ पे हम सीधे फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, एक पहले बेसिक सिनेरियो देख लेते हैं ट्राइब्स का और उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे कैरी करेंगे। ठीक, अगर हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो टोटल ट्राइब्स कितनी है एमपी में, 46। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल 46 ट्राइब्स हैं, जिसमें से जिसकी 96 सब ट्राइब्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स कितनी है। 3 ट्राइब्स का दर्जा हटा दिया गया है, तो कितनी बची हैं, 43। तो रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स कितनी है, 43। टोटल कितनी थी, 46। और 46 की टोटल कितनी सब ट्राइब्स थी, 96। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल सब ट्राइब्स इन एमपी 96, टोटल ट्राइब्स इन एमपी 46 और टोटल रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स इन एमपी 43। ठीक है, अगर हम ट्राइब्स की पॉपुलेशन की बात करें तो 21.1% है। अगर टोटल स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसका 21.1%। ठीक है, ये क्या है, ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 21.09% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर 09 पूछता है, 21.1 पूछता है, अगर दोनों देता है तो 21.09 आपको स्पेसिफिक लगाना है। बट अगर 21.1 देता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछ चुका है, ठीक है, तो उसने आंसर दिया था 21.1, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो 21.09 आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा ट्राइब्स की पॉपुलेशन एमपी में है, तो ध्यान रखिएगा, एमपी की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसका 21.1% क्या है, ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, एमपी की 3 मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, भील, गोंड और कोल, ये आपको पता होना चाहिए। एमपी की 3 मेजर ट्राइब्स अगर आपसे पूछता है तो भील, गोंड और कोल। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेगी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। मतलब 100% अगर इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है तो 100% में से 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी, ट्राइब्स की है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितने ट्राइबल बेल्ट्स हैं एमपी में, 24 डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल बेल्ट्स है। ठीक है, इवन ये सेपरेट क्यों है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनके एक डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है, इनका खुद का एक पॉलिटिकल सिस्टम है और इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्राइब्स क्या होती है, बेसिकली वो कम्युनिटी जिनका एक सेपरेट कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, उसे क्या कहा जाता है, ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि एमपी में टोटल रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स कितनी है, 43। ध्यान रखिएगा, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन कितनी है एमपी में ट्राइब्स की, तो 21.09%। ठीक है, टोटल एमपी की 21.09%। ठीक है, उसके बाद मेजर ट्राइब्स में अगर बात कर लेंगे अपन तो भील, गोंड और कोल। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी। ये 4 पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग के, मैंने कुछ की पॉइंट्स ये आप लोग को बता रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम अब डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स की बात करें एमपी में, तो एमपी की जो ट्राइब्स हैं वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, नॉर्दर्न ट्राइबल एरिया। ठीक है, मतलब एमपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो, उसके बाद ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल और या सदर्न ट्राइबल बेल्ट, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न और ये नॉर्दर्न हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एमपी का जो ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में, नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल या सदर्न और वेस्टर्न। ठीक है, चलिए अब एक एक पार्ट्स को फटाफट जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट की। ठीक है,
मतलब हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं मंडला, ढिंडोरी, उमरिया, बालाघाट वाला जो रीजन है, ठीक, वहाँ की। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन है हम यहाँ की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न ट्राइबल रीजन की, तो देखिए ईस्टर्न ट्राइबल रीजन में आपको पता होना चाहिए कि 14% जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है स्टेट की, उसका 14% कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न ट्राइबल रीजन में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमपी की जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 14% कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न ट्राइबल रीजन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ की मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी, गोंड, कोल और बैगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन सी यहाँ पे, कोल, ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न ट्राइबल रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी है, कोल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ट्राइबल रीजन है, ठीक, इसका मेन पार्ट कौन सा है, रीवा प्लेट्यू, ध्यान रखिएगा। ये जो ट्राइबल रीजन है इसका मेन पार्ट कौन सा है, रीवा प्लेट्यू, मतलब कि रीवा प्लेट्यू का भी कुछ हिस्सा ईस्टर्न ट्राइबल रीजन कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेटलमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैगा सेटलमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बैगा चाक के भी नाम से जानते हैं। तो बैगा सेटलमेंट जो यहाँ पे बैगा ट्राइब रहती है वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं और उसे क्या कहा जाता है, बैजा चाक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बैगा चाक क्या है, एक बैगा सेटलमेंट है जो किस रीजन में पाया जाता है, ईस्टर्न ट्राइबल रीजन में पाया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं वेस्टर्न ट्राइबल रीजन की। वेस्टर्न ट्राइबल रीजन मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश मतलब कि ये जो झाबुआ, अलीराजपुर वाला रीजन है इसे क्या कहा जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, भील, भिलाला, कोरकू, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये एमपी की ट्राइब्स का 1/3 एरिया कवर करता है, ठीक है। मतलब अगर एमपी की पॉपुलेशन 100% है ट्राइब्स की यहाँ पे, तो उस 100% पॉपुलेशन का 36.27% कौन कवर करता है, वेस्टर्न ट्राइबल रीजन कवर करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कंफ्यूज ना होइए, मैंने आपको क्या बताया, एमपी की पॉपुलेशन 100% है तो इसका 21.09% क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और इस 21.09 का 36.27%, ठीक है, क्या है, वेस्टर्न ट्राइबल रीजन की पॉपुलेशन है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपी की ट्राइब्स की कितने प्रतिशत पॉपुलेशन वेस्टर्न ट्राइबल रीजन में रहती है, द आंसर विल बी 36.27%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ध्यान रखना। अब ये जो रीजन है यहाँ पे क्या क्या कवर करता है, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस कवर करता है, इवन ये नर्मदा वैली भी कवर करता है, और ये कुछ पार्ट मालवा प्लेट्यू का भी कवर करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि विंध्य सतपुड़ा रेंजेस, नर्मदा वैली और पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू भी इस रीजन में आते हैं। तो इसकी लोकेशन हमने पता कर ली कि हाँ इसकी लोकेशन क्या है, विंध्या सतपुड़ा रीजन्स, ठीक है, नर्मदा वैली और मालवा प्लेट्यू। इवन यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, टोटल मध्य प्रदेश की ट्राइबल पॉपुलेशन का 36.27% यहाँ पे पाया जाता है। कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स है, भील, भिलाला और कोरकू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन में क्या आता है, वो जो चंबल वाला रीजन है ऊपर, ठीक है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी आता है, ये वाला रीजन नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये बुंदेलखंड रीजन है, मतलब मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है बेसिकली वो क्या है, नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आएगी, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, गुना, ठीक है। यहाँ की मेजर ट्राइब कौन सी है, सहारिया, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन की मेजर ट्राइब कौन सी है, तो सहारिया है, ठीक है। ये एक बुंदेलखंड प्लेट्यू का पार्ट है। इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और भी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जैसे कि तौर, पन्निका और खैरवार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मेजर ट्राइब ऑफ नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन, ठीक है, सहारिया। इवन यहाँ पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है ये, तो श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना, ठीक है। और ये बुंदेलखंड प्लेट्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज सेंट्रल और सदर्न ट्राइबल रीजन। अब अगर हम सेंट्रल और सदर्न ट्राइबल रीजन की बात करते हैं
तो सेंट्रल या फिर सदर्न, ये दोनों एक ही है। जो महादेव हिल्स वाला रीजन है वो ये कवर करता है, मतलब मैकाल रेंजेस से लेके सतपुड़ा रेंज जो जाती है नीचे, महाकौशल वाला रीजन, ये वो एरिया कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन ये कितने प्रतिशत एरिया का ट्राइब पॉपुलेशन कवर करता है? 23.28%। ध्यान रखिएगा, स्टेट की कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन सदर्न ट्राइबल रीजन में रहती है? द आंसर विल बी 23.28%। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये महकाल हिल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महकाल हिल्स और महादेव हिल्स जो है वो वहां से कवर करता है। महकाल हिल्स से शुरू होती है और कहाँ तक कवर करती है? महादेव हिल्स के कुछ रीजन तक यहाँ पे कवर करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की मेन ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? तो गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, प्रधान और भारिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ की मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी है? गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, प्रधान और भारिया। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? सबसे पहला है, अगर क्वेश्चन आता है कि सदर्न ट्राइबल रीजन में मध्य प्रदेश की कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है? द आंसर विल बी 23.28%। ठीक है, ये कौन कौन सा हिस्सा कवर करता है मध्य प्रदेश का? मैकाल रेंज, ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कवर करती है? महादेव हिल्स से लेके अपना मैकाल रेंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ की कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स हैं? गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, प्रधान और भारिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना। चलिए, अब अगर हम स्पेसिफिक एरियाज की बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी ट्राइब मिलती है, जैसे मालवा रीजन हो गया, नेमाड़ हो गया, तो ये भी हम कवर कर लेते हैं। अगर स्पेसिफिक एरिया आपसे पूछा तो आपको पता, अभी तो हमने डायरेक्शन बेसिस पे बात करी, अब हम रीजन के बेसिस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में बात करी है, अब हम रीजन के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मालवा रीजन। अब मालवा रीजन में देखिए, ध्यान रखिएगा कि मालवा रीजन जो है यहाँ पे क्या क्या आता है? सबसे पहले तो नर्मदा वैली और मालवा प्लेट्यू आता है। ठीक है, ये किस साइड में है? ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। और यहाँ की मेजर ट्राइब कौन सी है? भील और भिलाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मालवा रीजन मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या क्या आता है? मालवा प्लेट्यू और नर्मदा वैली आती हैं। इवन यहाँ की मेजर ट्राइब्स कौन सी? भील और भिलाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ निमाड़ रीजन की, तो निमाड़ आता है साउथ में। ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है ये निमाड़ रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं? यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। यहाँ पे ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ तो भील, कोलकू और गोंड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चंबल रीजन की, तो चंबल रीजन मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है ये हो गया चंबल रीजन। अब चंबल रीजन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, कि चंबल रीजन में कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं? तो एक है सहारिया और दूसरी है कहरवार। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, चंबल रीजन मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश की मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी? सहारिया और कहरवार। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड रीजन की, तो अब बुंदेलखंड रीजन जो है, ठीक है, समझना, बुंदेलखंड कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, ये नॉर्दर्न, और देखो बुंदेलखंड में अगर मैं बात करूँ तो बुंदेलखंड और बघेलखंड, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों नॉर्थ ईस्टर्न में कवर करते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं नॉर्दर्न पार्ट भी आप देखोगे, कहीं कहीं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी आप देखोगे। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है, पहली चीज। यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू कवर होता है यहाँ पे, और ये जो एरिया है ये केन और बेतवा रिवर के बीच का एरिया है। बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये किस एरिया की हम बात कर रहे हैं? केन और बेतवा रिवर के जो बीच का एरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी मिलती है? कुंडवर और सहारिया। ये ध्यान रखना, सहारिया कुछ अभी हमने पढ़े भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड रीजन की मेन ट्राइब कौन सी है? सहारिया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बघेलखंड रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सबसे, ठीक है, पार्शियली नॉर्थ ईस्टर्न बुंदेलखंड, प्रॉपरली नॉर्थ ईस्टर्न बघेलखंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश कवर करता है बघेलखंड रीजन। ये रीवा पन्ना प्लेट्यू का भी पार्ट है, और सोन रिवन वैली रीजन जो है ये आपको यहाँ देखने मिलता है। इसकी मेन ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? गोंड, बैगा और कोरकू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सोन रिवर जो वैली है वो किसका पार्ट है? बघेलखंड रीजन का पार्ट है। रीवा पन्ना प्लेट्यू किसका पार्ट है? बघेलखंड रीजन का पार्ट है। यहाँ पे मेजर ट्राइब्स कौन सी आती हैं? गोंड, बैगा और कोरकू। ठीक है, अगर हम बात करें महाकौशल रीजन की,
तो महाकौशल रीजन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाकौशल रीजन जो है ये ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। मतलब जो छिंदवाड़ा वाला रीजन नीचे, ठीक है, मैकाल हिल्स, माधव हिल्स, ये वाला रीजन जो है ये महाकौशल रीजन की बात करता है। ठीक है, नर्मदा वैली इज अ पार्ट ऑफ दिस, इवन सतपुड़ा रेंजेस भी यहाँ पे आपको देखने मिलती हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश महाकौशल रीजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नर्मदा वैली भी देखने मिलती है और सतपुड़ा रेंजेस भी देखने मिलते हैं। ठीक है, इवन ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये जो है ये कुछ एरिया बुंदेलखंड प्लेट्यू का भी कवर करता है। और यहाँ की जो मेजर ट्राइब्स हैं वो कौन सी है, बैंगा, गोंड, भारिया और कोरकू, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक जो भी पढ़ा और यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इस लेक्चर की हम समाप्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी हमने, कितने रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, 43। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी कवर करता है, तो एमपी की टोटल पॉपुलेशन का 21.09% एसटी की ट्राइब का पॉपुलेशन ये कवर करता है। ठीक है, मतलब अगर एमपी में 100% एसटी की पॉपुलेशन है तो उस 100% का 21.09% कौन कवर करता है, मध्य प्रदेश कवर करता है। ठीक है, यहाँ की 3 मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी है, भील, गोंड और कोल। ठीक है, सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने ट्राइबल बेल्ट्स हैं, 24 ट्राइबल बेल्ट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिए 4 फेजेज में 4 पार्ट्स में एमपी के ट्राइब्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ईस्टर्न ट्राइब, तो ईस्टर्न ट्राइब कितना एरिया कवर, कितना परसेंटेज कवर करती है, 14.0%। मतलब टोटल एमपी की एसटी पॉपुलेशन का 14.0% कौन कवर करता है, ईस्टर्न ट्राइबल रीजन कवर करता है। यहाँ की मेजर ट्राइब कौन सी है, कोल है। ठीक है, गोंड और बैगा भी पाई जाती है पर मेजर ट्राइब्स कौन है, कोल। रीवा प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न ट्राइबल रीजन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बैगा चाक, ये ध्यान रखना, बैगा चाक, जो बैगा के घर होते हैं, बैगा सेटलमेंट का मतलब होता है कॉलोनी ऑफ बैगास। ठीक है, तो उस कॉलोनी ऑफ बैगा को क्या कहा जाता है, बैगा चाक कहा जाता है, जो आपको किस रीजन में देखने मिलती है, मंडला, डिंडोरी, उमरिया और बालाघाट में। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं वेस्टर्न ट्राइबल रीजन की। तो वेस्टर्न ट्राइबल रीजन में हमने क्या देखा कि कितना पॉपुलेशन कवर करती है एसटी की, 36.27% ऑफ मध्य प्रदेश एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ की मेजर ट्राइब्स कौन सी, भील, बिलाला, कोरकू। ठीक है, और ये किस रीजन में पाई जाती है, वेस्टर्न ट्राइबल रीजन में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन की, तो नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी पाई जाएगी, सहारिया। ठीक, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड और गुना, नॉर्दर्न पार्ट जितना भी एमपी का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ रीजन्स पाई जाती हैं, और भी कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं, सौर, पनिका और खैरवार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सदर्न ट्राइबल रीजन की, सदर्न ट्राइबल रीजन जो है वो मध्य प्रदेश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 23.28% कवर करता है। ये महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स का रीजन कवर करता है। और यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, गोंड, बैगा, कोल, कुरकु, प्रधान और भारिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मालवा रीजन की, तो मालवा रीजन जो है ये बेसिकली इसमें आपको 3 चीज याद रखनी है कि मालवा रीजन में क्या क्या कवर होता है। तो नर्मदा वैली और मालवा प्लेट्यू, ये वेस्टर्न पार्ट में आता है और ये भील और भिलाला ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। निमाड़ में भील, कोरकू और गोंड पाई जाती हैं। ये सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है और ये एक सतपुड़ा रेंजेस का भी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चंबल रीजन की अगर हम बात करते हैं तो चंबल रीजन सबसे पहले तो कहाँ पाया जाएगा, नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाएगा। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू भी यहाँ पे आता है और यहाँ की मेजर ट्राइब कौन सी, सहारिया और खैरवार। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड रीजन जो है, बुंदेलखंड नॉर्दर्न पार्ट या नॉर्थ ईस्टर्न भी पार्ट बोल सकते हैं। मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होगा वो होगा बुंदेलखंड रीजन, बट नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बीच का जो पोर्शन है वो बुंदेलखंड रीजन कहलाता है। बुंदेलखंड रीजन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू और केन बेतवा रिवर का जो बीच का पोर्शन उसे क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है। यहाँ की मेजर ट्राइब से कोंडवार और सहारिया। बुंदेलखंड रीजन जो है, ठीक है, ध्यान रखना कि बुंदेलखंड रीजन कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अभी हमने बात करी यहाँ का मेजर पार्ट प्लेट्यू कौन सा है, रीवा, पन्ना प्लेट्यू और सोन रिवर वैली रीजन भी यही है। इवन यहाँ की मेजर ट्राइब्स कौन की, गोंड, बैगा और कोरकू है। ठीक है, महाकौशल रीजन की जब हम बात करते हैं तो महाकौशल रीजन यूजुअली सेंट्रल रीजन या सदर्न रीजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस आपको देखने मिलती हैं। इवन यहाँ पे नर्मदा वैली का कुछ पार्ट भी आपको देखने मिलता है। बुंदेलखंड प्लेट्यू भी आपको कुछ पार्ट
जो है वो बुंदेलखंड रीजन का, प्लेट्यू का भी आपको देखने मिलेगा। बुंदेलखंड रीजन नहीं, बुंदेलखंड प्लेट्यू की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ की मेजर ट्राइब्स कौन सी है? बैगा, गोंड, कोरकू और भारिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।